बारां जिले की अंता विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए दंगल सज गया है। कांग्रेस ने जहां हड़ौती के अपने कद्दावर नेता और 2 बार मंत्री रह चुके प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है, उनसे पहले प्रदेश के चर्चित युवा नेता नरेश मीणा यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बीजेपी ने अभी तक हालांकि अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। किस तरह का दंगल यहां पर देखने को मिल रहा है, देखिए रिपोर्ट। अंताकरण सियासी गढ़, कांग्रेस से मैदान में उतरे भाया, बीजेपी जल्द करेगी कैंडिडेट का ऐलान, नरेश करेंगे नामांकन, अंता में ट्रायंगल। अंता में उपचुनाव की रणभेरी बज गई है। कांग्रेस ने एक और जहां अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी जल्द ही अपना उम्मीदवार घोषित करने के दावे कर रही है। लेकिन इस बीच नरेश मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अंता सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिस पर कांग्रेस प्रभारी सुखदेव सिंह रंधावा ने चुटकी ली। उन्होंने नरेश मीणा को लेकर कहा कि सोशल मीडिया से एमएलए पैदा नहीं होते। कांग्रेस एक डिसिप्लिन पार्टी है। अगर कोई भी कहे कि मैं पार्टी ज्वाइन करने से पहले मेरे को अनाउंस किया जाए, ये तो कांग्रेस कभी नहीं करेगी। मैं 3.5 साल से जहाँ आया हूँ, मीणा जी मेरे को एक बार भी नहीं मिले। अगर वो इच्छा जार करते तो वो बहुत बड़े लीडर हैं, तो हम तो बहुत छोटे लीडर हैं, तो मैं भी उनके पास जा सकता था कि जी आप बड़े लीडर हैं, मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ। और उन्होंने कभी भी, जब भी मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी या सुनी, तो उसमें उन्होंने कभी ऐसी इच्छा जाहिर न की। उधर अंता सीट से प्रमोद जैन भाया के नाम की घोषणा के बाद प्रमोद जैन ने कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त किया है। अंता सीट से 2 बार विधायक रहे, 2023 में भी इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। कंवरलाल मीणा ने 5,800 मतों से उन्हें शिकस्त दी थी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने अंता विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। कहा उपचुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि आगामी 1 या 2 दिन में बीजेपी अंता सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। इस दौरान मदन राठौर ने प्रमोद जैन भाया पर बड़ी टिप्पणी की। कहा कि जिसने पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस की जमानत जब्त कराई, वही अब कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा। प्रदेश में भजनलाल सरकार बनने के बाद ये 8वां उपचुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 7 सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने केवल 1 ही सीट जीती, तो वहीं 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई। अंता उपचुनाव के नतीजों में सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक परसेप्शन पर इसका बड़ा असर होगा। अगर बीजेपी ये सीट जीतती है तो इसे सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर के रूप में दिखाया जाएगा, तो वहीं अगर हार होती है तो विपक्ष इसे जनता की नाराजगी का संकेत बताकर हमलावर रुख अपना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और आज दिन भर की कौन सी खबरें बनेगी सुर्खियां बताने वाले हैं। तो शुरुआत बड़ी खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर है, कफ सिरप मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर होगी सुनवाई। याचिका में जहरीली दवाओं की बिक्री पर रोक की मांग, याचिका में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज कफ सिरप मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहने वाली है। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग, कफ सिरप मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में जहरीली दवाओं की बिक्री पर रोक की मांग की गई है। पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी की याचिका पर सुनवाई होगी। मामले की जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से कराने की मांग, कफ सिरप मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि विवादित कफ सिरप की वजह से मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में जिस तरीके के 26 ये मामले सामने आए बच्चों की मौत के, राजस्थान में भी 3 बच्चों की मौत हुई। तमिलनाडु, केरल में कई राज्यों में इस कफ सिरप पर रोक लग चुकी है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डायरेक्शन देगा, महत्वपूर्ण होगा आज। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएमएस अस्पताल के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनीष अग्रवाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूरो सर्जरी विभाग के हेड डॉक्टर मनीष को एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 12,50,000 के बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगी थी।
एसीबी की टीम जब कार्रवाई करने पहुंची तो डॉक्टर मनीष ने रिश्वत की रकम घर के पास एक खाली प्लॉट में फेंक दी थी। एसीबी की टीम ने रिश्वत की रकम को प्लॉट से बरामद किया। एसीबी के एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत ने बताया कि एक व्यक्ति ने बुधवार को शिकायत दर्ज कराई थी कि पिछले 3 महीनों से उसके बिल पास नहीं हो रहे हैं। उसका न्यूरो सर्जरी में काम आने वाले ब्रेन कॉयल की सप्लाई का काम है। कंपनी को 2 साल का टेंडर दिया गया था। मरीजों की जरूरत के मुताबिक कंपनी से सामान मंगवाया जाता था और उसी सामान के बिलों को पास करने के लिए काउंटर सिग्नेचर के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। तो एसीबी की टीम लगातार रिश्वतखोरों पर लगाम कसती हुई नजर आ रही है और इस बीच एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। परिवादी से रिलेटेड जो हमारा कार्य है वो हमने इसमें किया है कि मांग को सत्यापन करके और रंगे हाथों ट्रैप किया गया। 1 लाख रुपए पर एग्री हुए थे और इनके द्वारा कहा गया था वेरिफिकेशन में कि जो आपकी वैल्यू और मेरी वैल्यू उसके हिसाब से आप देख लेना जो कर सकते हैं। तो किस चीज़ के बिल थे ये बिल ब्रेन कॉयल की सप्लाई होती है, तो उसमें ये सप्लायर फर्म की तरफ से अधिकृत है हमारे परिवादी। देखिए इसकी अभी जो आगे अनुसंधान होगा तो उसमें हम देखेंगे कि किसकी क्या भूमिका रहती है। एसीबी ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। डॉक्टर मनीष अग्रवाल जो कि न्यूरो सर्जरी के एसएमएस हॉस्पिटल के हेड हैं, उनके यहाँ कार्रवाई की गई है और उनको 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए जो है एसीबी ने यहाँ ट्रैप किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ट्रैप की कार्रवाई फ़िलहाल चल रही है और जो है ये लगातार जारी है। करीब शाम 7 बजे से ये कार्रवाई जारी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ एसीबी की टीम आई हुई है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ ऑफिसर्स और बाकी चीज़ जो है बाकी लोग भी यहाँ मौजूद हैं और ये उनका निवास है और यहाँ पर जो है ये कार्रवाई जारी है। तो फिलहाल ये कार्रवाई जारी है और जो एसीबी के एडिशनल एसपी हैं संदीप सारस्वत, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि ये जो है कुछ इक्विपमेंट, कुछ जो है ऐसी चीज़ें जो मेडिकल सप्लाई में होती हैं, उनकी बिल पास कराने की एवज में जो है ये रिश्वत ली जा रही थी और इसकी शिकायत उन्हें 1 दिन पहले ही मिली थी और उस पर कार्रवाई करते हुए इन्होंने जो है आज जो है ये कार्रवाई की है और डॉक्टर मनीष अग्रवाल को रंगे हाथों जो है ट्रैप किया है। कैमरामैन दिलीप चेची। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए दंगल सज गया है। कांग्रेस ने जहां हड़ौती के अपने कद्दावर नेता और 2 बार मंत्री रह चुके प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है, उनसे पहले प्रदेश के चर्चित युवा नेता नरेश मीणा यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बीजेपी ने अभी तक हालांकि अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। किस तरह का दंगल यहां पर देखने को मिल रहा है, देखिए रिपोर्ट। अंताकरण सियासी गढ़, कांग्रेस से मैदान में उतरे भाया, बीजेपी जल्द करेगी कैंडिडेट का ऐलान, नरेश करेंगे नामांकन, अंता में ट्रायंगल। अंता में उपचुनाव की रणभेरी बज गई है। कांग्रेस ने एक और जहां अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी जल्द ही अपना उम्मीदवार घोषित करने के दावे कर रही है। लेकिन इस बीच नरेश मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अंता सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिस पर कांग्रेस प्रभारी सुखदेव सिंह रंधावा ने चुटकी ली। उन्होंने नरेश मीणा को लेकर कहा कि सोशल मीडिया से एमएलए पैदा नहीं होते। कांग्रेस एक डिसिप्लिन पार्टी है। अगर कोई भी कहे कि मैं पार्टी ज्वाइन करने से पहले मेरे को अनाउंस किया जाए, ये तो कांग्रेस कभी नहीं करेगी। मैं 3.5 साल से यहाँ आया हूँ, मीणा जी मेरे को एक बार भी नहीं मिले। अगर वो इच्छा जार करते तो वो बहुत बड़े लीडर हैं, तो हम तो बहुत छोटे लीडर हैं, तो मैं भी उनके पास जा सकता था यदि आप बड़े लीडर हैं, मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ। और उन्होंने कभी भी, जब भी मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी या सुनी, तो उसमें उन्होंने कभी ऐसी इच्छा जाहिर न की। उधर अंता सीट से प्रमोद जैन भाया के नाम की घोषणा के बाद प्रमोद जैन ने कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त किया है। अंता सीट से 2 बार विधायक रहे, 2023 में भी इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। कंवरलाल मीणा ने 5800 मतों से उन्हें शिकस्त दी थी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने अंता विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। कहा उपचुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि आगामी 1 या 2 दिन में बीजेपी अंता सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। इस दौरान मदन राठौर ने प्रमोद जैन भाया पर बड़ी टिप्पणी की। कहा कि जिसने पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस की जमानत जब्त कराई, वही अब कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा।
प्रदेश में भजनलाल सरकार बनने के बाद ये 8वां उपचुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 7 सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने केवल 1 ही सीट जीती, तो वहीं 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई। अंततः उपचुनाव के नतीजों में सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक परसेप्शन पर इसका बड़ा असर होगा। अगर बीजेपी ये सीट जीतती है तो इसे सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर के रूप में दिखाया जाएगा, तो वहीं अगर हार होती है तो विपक्ष इसे जनता की नाराजगी का संकेत बताकर हमलावर रुख अपना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं कोटा के परकोटा इलाके के घंटाघर इलाके में बिजली गुल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लगातार कई घंटों तक बिजली सप्लाई बंद रहने से परेशान महिला ने बिजली कंपनी की टीम को घेर लिया और जमकर हंगामा किया। बिजली कंपनी की टीम घंटाघर से निचले इलाके में मरम्मत कार्य के लिए पहुंची थी, तभी इलाके की महिलाएं भड़क गई। उन्होंने टीम की गाड़ियों को रोका और उनके आगे बैठ गई। एक महिला तो गाड़ी के ऊपर तक चढ़ गई। इस दौरान महिलाओं ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों से जमकर बहस की। हंगामे की सूचना मिलते ही मकबरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। किसी तरह महिलाओं को समझाकर माहौल शांत कराया गया। देखिए, केडीएल ने पूरे शहर के अंदर एक आतंक मचा रखा है। आए दिन लाइट बंद कर देते हैं। एक सर्विस के नाम पे, काम के नाम पे अगर उनका कोई थोड़ा सा भी विरोध कर देता है, कोई मीटर भागने का या किसी भी तरह का कोई विरोध करता है, तो ये पूरे दिन लाइट उसको बंद कर देते हैं। काफ़ी दमनकारी इन्होंने मचा रखी है, धांधली मचा रखी है। मुकदमे लगाने की धमकियाँ देते हैं कि तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगा देंगे, तुम्हारा कैरियर खराब कर देंगे। इस तरह की ये लोग धमकी देते हैं। पूरा कोटा शहर इनसे परेशान है। आज मेरे इलाके में भी जो है सुनने में आया है कि महिलाओं के साथ जो है इनकी झड़प हुई है। वो लोग, महिलाएं काफ़ी परेशान हो चुकी है। कल भी मैं खुद रात के 12:30 बजे तक महिलाओं के साथ केडीएल के ऑफिस में प्रदर्शन किया